करण शुभ काजो। गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड ललाट लुभावन। ओ अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। पीतांबर तन साजे हो
एक वाहन सोहत आवे। गणेश भगवान के जन्म की कथा भी बड़ी निराली है। गणेश भगवान का वैसे तो गज का सिर है, किंतु यह जन्म से नहीं था। एक बार की बात है, बनायो वदन मैल की मूरत, अति छविवंत मोहिनी सूरत। गौरा मैया अपने शरीर में लगे उबटन इत्यादि को साफ कर रही थी और उसी से उन्होंने एक आकृति बना दी, एक सुंदर बालक की। सोई बालक ड्योढ़ी पर लाई, द्वारपाल रूप तुम ही बिठाई। चूंकि मैया को स्नान आदि करना था, उन्होंने कहा कैसे जाएं अंदर, तो उन्होंने उस बालक को द्वारपाल के रूप में बैठा दिया और अपने अंदर चली गईं। ताही समय शंकर जी आयो, बिनु पहचान जान नहीं पायो। उसी समय शंकर भगवान कहीं बाहर गए हुए थे, वो चले आते हैं। देखा उन्होंने एक नया द्वारपाल। पूछे शिव तुम के ही के लाला, कैसे यहाँ बैठे द्वारपाला। शिव जी का प्रश्न बालक को थोड़ा अटपटा जरूर लगा, लेकिन चूंकि वो भी नहीं पहचानता था, उसने बताया। मैं गिरिजा सुते तुमसे बतावत, क्योंकि बिनु चिन्हे कोई जान न पावत। उस बालक ने अपना परिचय बताया और परिचय बताने के साथ साथ ये भी बताया कि आप बिना आज्ञा इस भवन के अंदर नहीं जा सकते हैं। भवन धरो मत पावऊ भारी, तुम बोलो पहचान
आप बता दीजिए आपका परिचय क्या है, और माता जब आएंगी तो आप अंदर चले जाइएगा। राड़ की बात तो बिल्कुल मत करो। आवेगी माँ तू पूछ कर जाओ, बालक से मत रार बढ़ाओ। शिव जी ने बालक समझ के उस बालक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बोले मेरा घर है, मैं अंदर जाऊंगा, और उन्होंने कदम बढ़ा ही दिया। जैसे ही शिव धरे पाँव अगाड़ी, मचियो तुरते झगड़ा तब भारी। माता की आज्ञा, और माता की आज्ञा का कोई उल्लंघन कर रहा है तो कैसे बालक, और वो भी ऐसा बालक गौरी पुत्र, लड़ गए। तत्क्षण कछु शंका उर्धारी, शिव त्रिशूल दियो झट मारी। एक असुर था, शिव जी का रूप पकड़ के आया करता था। शिव जी को शंका हुआ कहीं वही तो नहीं है। उन्होंने झट त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। कोमल फूलयस सिर कट गया, चट उड़ी गगन लोप तह भया। उस बालक के साथ युद्ध में शिव जी ने उस बालक का मस्तक तो काट दिया, लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं गौरा मैया के पास तो स्थिति अलग ही थी। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहां गिरिराज कुमारी। पहले तो गौरा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा शिव जी से, क्या आपको हमारे पुत्र ने रोका नहीं? करत विनोद शंभु सकुचाए, कहूँ सती सुत कब जन्माए। गौरा मैया का मन आशंका से भर गया। वो देखी शिव जी तो विनोद कर रहे हैं। अनिष्ट की आशंका से उन्होंने सारी कथा कह बताई। तुरत ही कथा प्रगट भई सारी, करी सोच गे
मन भारी। गौरा मैया ने जैसे सारी कथा बताई, शिव जी के होशो हवास उड़ गए। शिव जी परेशान, उधर गौरा मैया भी परेशान। कियो न भले स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहां से भी पाओ। गौरा मैया की आंखों से आंसू छलक पड़े। हठपूर्वक विनती किया, थोड़ा सा उग्र रूप भी हो गया था। भागे तुरत शंभु चटीक हाथी के सिर आनी। परेशान शिव जी को एक हाथी का गज का सिर मंगा के स्थापित करना पड़ा बालक के ऊपर। धड़े ऊपर स्थापित कर दीने, प्राण वायु संचालन कीने। प्राण का संचालन कर दिया, और न सिर्फ प्राण का संचालन किया, बल्कि इसी दिन से उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, बनहु बुद्धि निधि असवर दीन्हे। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विद्या बोधि सुज्ञाता। नाम तुम्हारे प्रथम ले कोई, कारज करई सकल सिद्धि सोई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारत नहीं कल्याण।
जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। मही परयंका सात भंवर दी करई न शंका। बुद्धि बड़ाई शेष सहस मुख सकई न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करऊं कौन विधि विनय तुम्हारी। प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भक्ति शक्ति कछु दी।